जमीन घोटाला मामले में चौथे बार समन जारी किए जाने के बाद भी सीएम हेमंत सोरेन ईडी ऑफिस नहीं गए। उन्होंने ईडी के समन के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की। हाईकोर्ट में याचिका दायर करने के बाद सीएमओ से एक कर्मचारी सीलबंद लिफाफा लेकर ईडी ऑफिस पहुंचा। ईडी के चौथे समन के बाद भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी कार्यालय नहीं पहुंचे। वहीं पूरे मामले पर गठबंधन के नेता एकजुट हैं। मुख्यमंत्री के ईडी दफ्तर नहीं जाने पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि ईडी सिर्फ मुख्यमंत्री के मामले में ही जल्दबाजी दिखा रही है। ईडी भी चिट्ठी भिजवाती है, समन उसको बोला जाता है, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी पत्र भेज दिया है कि हम नहीं आ सकते हैं। तो ईडी की जो कार्रवाई है वो शुरू से संदेहास्पद रही है। वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि माननीय मुख्यमंत्री पे ही सिर्फ ईडी का मामला नहीं है, बहुत सारे लोगों पे छापेमारी भी हुई है, और सभी लोगों से ईडी को इतनी जल्दीबाजी सिर्फ मुख्यमंत्री को पूछने की क्यों है। और लगातार एक बार मुख्यमंत्री जी जा चुके हैं, अब फिर से बुलाया जा रहा है। फिर 15 अगस्त से पहले क्यों देते हैं आप 14 अगस्त को? आप तो समझते हैं ना कि झंडा फहराना होता है मुख्यमंत्री को। तो जो जिस तरह से पॉलिटिकल तरीके से या राजनीतिक जो गुरु हैं उन लोगों के कहने से अगर कुछ काम होता है तो निश्चित रूप से हम लोग भी राजनीतिक तौर तरीके से जवाब देंगे। न्यायालय में गए हुए हैं, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि आप उच्च न्यायालय में जाइए, वहाँ भी माननीय मुख्यमंत्री जी गए हैं। तो हमें लगता है ये कोई विशेष बात नहीं है। चौथा समन, पांचवा समन वो मैटर नहीं है। मैटर ये है कि अगर सचमुच में आपको पूछताछ करनी है और कोई बात है तो आपकी गरिमा के साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री जी की भी गरिमा है, और अगर आपको पूछताछ करनी है तो आप भी जाके पूछ सकते हैं। हर बार बुलाना क्यों है? जमीन घोटाला मामले में ईडी की ओर से भेजे गए चौथे समन के बाद भी सीएम हेमंत सोरेन ईडी कार्यालय नहीं पहुंचे। बता दें कि सीएम हेमंत सोरेन ईडी की कार्रवाई के खिलाफ हाईकोर्ट में रिट याचिका दाखिल कर चुके हैं, जिस पर तंज कसते हुए बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि जब तक सीएम को हाईकोर्ट से कोई रिलीफ नहीं मिल जाता है तब तक सीएम हेमंत सोरेन को ईडी का सम्मान करना चाहिए। तो मुझे लगता है मुख्यमंत्री जी को जब तक हाईकोर्ट से कोई रिलीफ नहीं मिलता, कोई स्टे नहीं मिलता, तब तक तो उनको इस ईडी के सम्मन का सम्मान करना चाहिए। और वो जितना भागेंगे ईडी के सम्मन से दूसरे बहाने बनाकर, तो जनता में ये स्पष्ट मैसेज जा रहा है कि मुख्यमंत्री जी के पास काफ़ी कुछ छिपाने को है। अगर कुछ छिपाने को नहीं होता तो वो पहले ही दिन ईडी के सामने जाकर कहते मैं पाक साफ हूँ, मेरा रिकॉर्ड चेक कर लो। लेकिन वो जितना इसे टालने की कोशिश कर रहे हैं, और अब तो उनके जितने करीबी सहयोगी हैं, वो पंकज मिश्रा की बात करें, अमित अग्रवाल की बात करें, प्रेम प्रकाश की बात करें, 2 सीनियर आईएएस ऑफिसर्स, ये 5 लोग जेल में हैं। तो मुख्यमंत्री जी पे कहीं ना कहीं घोटाले की आंच आ रही है, और शायद इसीलिए वो ईडी के संबंध से भागते दिख रहे हैं। लेकिन हम अभी भी कहते हैं मुख्यमंत्री जी, अगर आपने कोई गलत नहीं किया तो ईडी के संबंध का सम्मान करें और ईडी के सामने हाजिर हो। ये क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन है, इसे राजनीतिक रूप देने की कोशिश ना करें।